वेलकम टू डॉक्टर संधू एजुकेशन हब। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज ट्रेनिंग नीड या व्हाट आर ट्रेनिंग नीड्स। नो वन कैन गारंटी एन एम्प्लॉयज सक्सेस बाय merely हायरिंग देम एंड गिविंग देम अ जॉब। जब भी आप स्टाफिंग की बात करते हैं और नए एम्प्लॉय हायर करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आपकी जॉब डन हो गई। अब जो नया एम्प्लॉय है उसको आपने समझना है, उसके स्किल लेवल को चेक करना है और चेक करके अगर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो वो पूरी करनी। क्या चीजें आपको इंडिकेट करेंगी कि इसको ट्रेनिंग की जरूरत है, हम वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। In fact, due to the changes in the business environment, even long tenured employees may require training. हमें ये भी पता है कि ये डिजिटल दौर है, ऑटोमेशन एंड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज ऑन द वे है और अगर आपने अपने मार्केट कर्व को अप रखना है विद रिस्पेक्ट टू योर कंपेटिटर तो नई टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, नए सिस्टम भी अडॉप्ट करने पड़ेंगे। जो आपके ओल्ड एम्प्लॉय हैं इवन उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अब जैसे मैंने बोला कि क्या फैक्टर्स हैं जिस पे आप ट्रेनिंग को डिजाइन करते हैं, तो सबसे पहला जो पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इक्विपमेंट और प्रोसेसेस। आपने नई मशीनरी इंस्टॉल की है तो जाहिर है प्रोसेस भी अपग्रेड होगा, तो आपकी जो ओल्ड वर्कफोर्स है डेफिनेटली उसको ट्रेनिंग चाहिए टू ऑपरेट न्यू मशीन। एक ये फैक्टर हो गया। नंबर 2, आपने एम्प्लॉय की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज की हैं, तो नई अगर आप उसको टास्क दे रहे हैं, नया कोई काम दे रहे हैं तो उसके बारे में ओरिएंटेशन या ट्रेनिंग जरूरी हो गई है, अदरवाइज वो अपनी जॉब परफॉर्म ही नहीं कर सकेगा। अच्छा, आप ये देखते हैं कि एक एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी ड्रॉप कर दी, पहले वो बड़ा अच्छा परफॉर्मर था अभी नहीं है। अब डिफरेंस देखते हैं कि पहले ये ओल्ड मशीन पे ट्रेडिशनल मशीन पे काम कर रहा था, अब ये नई मशीन पे आ गया, तो आपको ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। सेफ्टी वायलेशंस भी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन, और अगर आपको ये पता चले कि सेफ्टी वायलेशन हो रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और जो आपकी वर्क फोर्स है वो टेक केयर नहीं कर रही या उनको पता नहीं है, तो यहाँ पे भी आप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करेंगे जिसमें ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में उनको एक्सप्लेन करेंगे। और अगर बहुत सारे क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, क्वेश्चन से मुराद है कि देयर आर डाउट्स इन द माइंड्स ऑफ द एम्प्लॉय, उनको क्लियर करने के लिए भी आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ताकि उनका जो माइंडसेट है, उनकी जो वर्किंग है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करे रादर देन की डेविएशन डेवलप। एंड फाइनली कंप्लेंट्स बाय वर्कर्स, कोवर्कर्स और कस्टमर। कंप्लेंट्स आ रही हैं, एम्प्लॉय उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे, तो कस्टमर का फीडबैक तो आपके लिए एक प्राइम पॉइंट की हैसियत रखता है, तो फिर भी आप ट्रेनिंग की तरफ लेके जाएंगे सारे सिस्टम। अच्छा, जब ये फाइंड आउट हो गया कि ट्रेनिंग करवानी, तो फिर ट्रेनिंग के जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं ये मैनेजर की जिम्मेदारी है कि उसको डिफाइन करे, क्योंकि अगर राइट ट्रेनिंग डिजाइन ना हुई फिर भी मसला है। तो ये मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वही ट्रेनिंग डिजाइन करे जिस ट्रेनिंग की बेस पे वो रिजल्ट लेना चाह रहे हैं। अच्छा, अब ट्रेनिंग हर मसले का हल नहीं है। मिसाल के तौर पे लैक ऑफ मोटिवेशन है, या आपने जॉब को पुअरली डिजाइन किया हुआ है, या कोई एक्सटर्नल कंडीशंस है ना, फैमिली प्रॉब्लम हो गया, कोई सोशल या पॉलिटिकल इशू आ गया, फिर भी परफॉर्मेंस कम होती है। तो इस पॉइंट पे ट्रेनिंग सोल्यूशन नहीं है इसका, तो कोई और चीज इसका हल है। ओके, आपने दूसरी स्ट्रेटेजी की तरफ जाना है, ट्रेनिंग को ऐसी स्टेट में ऑन नहीं करना। तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था, व्हाट इज ट्रेनिंग नीड या व्हाट आर ट्रेनिंग नीड्स। मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूर समझ आई होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक।